सीटेट सीडीपी टेस्ट सीरीज क्लास 9। स्टार्ट करेंगे। सेशन आपको पसंद आएगा ही, हेल्प मिलेगी ही, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप बिना कहे कर सकते हैं और कहने के बाद भी कर सकते हैं। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रिबुद्धि सिद्धांत यानी ट्रायर्किक थियोरी। ट्राई मतलब तीन बुद्धि की बात की है उन्होंने। इनमें से कौन सी एक चीज स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी का हिस्सा नहीं है? नॉट पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ही आधा काम आपका हल कर देगा। एनालिटिकल, प्रैक्टिकल, स्पेशियल या फिर क्रिएटिव। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने PCA से आपको बताया भी हुआ है। PCA फॉर P फॉर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, C फॉर क्रिएटिव, A फॉर एनालिटिकल। प्रैक्टिकल को कॉन्टेक्चुअल भी कहते हैं, क्रिएटिव को एक्सपीरियंशियल भी कहते हैं और एनालिटिकल को कॉम्पोनेंशियल भी कहते हैं। ये इनके दो नाम भी हैं। स्टर्नबर्ग की थियरी कराई हुई है, सर्च करके पढ़ लेना, यही यूट्यूब पे फ्री कराई हुई है प्रॉपर सारा कुछ। देखो एक बार, एनालिटिकल की बात करें यदि, तो ये तो है PCA में आता है ये तो ठीक। क्रिएटिव की बात करें, ये भी क्रिएटिव भी आता है, प्रैक्टिकल भी आता है। स्पेशल की बात तो इन्होंने नहीं की, गार्डनर कर रहे हैं या तो फिर ग्रुप फैक्टर थ्योरी में थर्स्टन कर रहे हैं इस तरह की बात। तो स्पेशल मतलब स्थानिक बुद्धि जो आर्किटेक्ट्स में पाई जाती है, जो इंटीरियर डेकोरेटर्स में पाई जाती है, वो स्टर्नबर्ग ने उसकी बात नहीं की। स्टर्नबर्ग स्पेशल इंटेलिजेंस की बात नहीं करते। इनकी थ्योरी में तीन प्रकार की बुद्धि है जो आपके सामने प्रस्तुत है। एक क्वेश्चन इन पे साधारण सा पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो तीन प्रकार की बुद्धि है उनके एक एक एक्स्ट्रा नाम क्या हैं। अभी आगे भी आएंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस कैन नॉट बी लेजिटिमाइज्ड एज इट। देखो, MI यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है गार्डनर ने दिया। इनकी बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड करके, जिसमें इन्होंने ये MI की बात की है, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस की। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 1986 में ये आई थी। और NCERT, क्योंकि अब इससे जैसे ये लिखती हूं मैं आपके सामने, उससे पहले कई लोग आ जाते हैं कि इनके तो बुद्धि के 9 प्रकार हैं कि 7 हैं कि 17 हैं। ठीक, तो जो आपकी NCERT है वो 8 मानती है और हम 8 ही मान करके चलेंगे। हालांकि आने को इनके 9 एग्जिस्टेंशियल भी है, इसके बाद भी और भी आ चुके हैं 10-11 तक, बट हम वो मानेंगे जो उसको NCERT ने अभी हमें गिवन है। हो सकता है रिसर्च चल रही है और वो जब फाइनल होगी तब देखा जाएगा। ठीक, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करें तो 8 प्रकार की बुद्धि है। बहुबुद्धि यानी अलग अलग प्रकार की बुद्धि हो सकती है लोगों में। ऐसी बात कौन करते हैं? गार्डनर करते हैं, हावर्ड गार्डनर। तो 8 प्रकार की बुद्धि है। अगर हम बात करें तो कौन सी एक बात सही नहीं है मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में, यह पूछा है हमसे। पहला ऑप्शन है आपके सामने, इज नॉट कंपैटिबल विद जनरल इंटेलिजेंस G विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। मतलब कि यह सर्वाधिक G की बात एज सच कोई बहुत ज्यादा नहीं हुई है। इज नॉट पॉसिबल टू मेजर डिफरेंट इंटेलिजेंसेस एज देयर आर नो स्पेसिफिक टेस्ट, या फिर डज नॉट प्लेस इक्वल इंपॉर्टेंस ऑन ऑल 7 इंटेलिजेंसेस। देखो, पहले 7 इंटेलिजेंस थी, ये 2011 का या हो सकता है पहले पुराना क्वेश्चन हो, है ना। 7 प्रकार की बुद्धि थी, अभी 8 हैं जो फाइनल हम मानते हैं, कंसिडर करते हैं। पेपर में जिस तरीके से आएगा आप उस तरीके से चूज कर लेंगे। अगर मैं बात करूं कौन सी एक बात सही नहीं है इसके बारे में, तो B ऑप्शन ही करेक्ट बनेगा, जैसा कि आप लोग आंसर भी कर रहे होंगे या नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो B को लॉक कर सकते हैं एग्जैक्टली। इज नॉट पॉसिबल टू मेजर डिफरेंट इंटेलिजेंसेस एज देयर आर नो स्पेसिफिक टेस्ट। कुछ लोगों ने आलोचना की इस थियरी की, है ना, वैध नहीं माना जाता इसको। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि भैया इंटेलिजेंस है तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मेजर भी होनी चाहिए, मेजर तो नहीं कर सकते, तो ऐसा तो नहीं है ये बिल्कुल टैलेंट जैसी कुछ चीज हो। तो इसलिए आंसर इसका B होगा कि कोई स्पेसिफिक टेस्ट अवेलेबल नहीं है। अगर 8 प्रकार की बुद्धि है तो 8 प्रकार के लिए अलग अलग टेस्ट भी तो होने चाहिए, तो वो अवेलेबल नहीं है। क्योंकि IQ की बात तो करते नहीं है गार्डनर, IQ में मेजर करने की। तो B ऑप्शन सही है, क्योंकि यही गलत है, लेजिटिमाइज्ड नहीं है इस बेसिस पे गार्डनर की थ्योरी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये मैच करना है आपको गार्डनर से, एक क्वेश्चन फिक्स होता ही है पेपर में आपके। एक क्वेश्चन गार्डनर से नहीं आया तो फिर क्या ही आया, है ना। ये देखो एक बार, मैच द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ हावर्ड गार्डनर्स थियरी। जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है गार्डनर का, उसके अनुसार यदि हम बात करें तो ये आपको टेबल मैच करनी है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस किस में पाई जाएगी? भाई जो वायलिन बजा रहा है उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी? बिल्कुल पाई जाएगी। कोई भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बिना म्यूजिकल इंटेलिजेंस के तो नहीं बजा पाओगे। ठीक बात है, मतलब आपको थोड़ा बहुत सुर, लय, ताल, कंपोजिंग इन सब का पता होना चाहिए, नोट्स का, म्यूजिक की। लिंग्विस्टिक है तो लिंग्विस्टिक पोइट में पाई जाएगी। इंटरपर्सनल हम कह सकते हैं थेरेपिस्ट में, लोगों के साथ डील करना। स्पेशल होती है स्कल्पचर में, जो स्थानिक बुद्धि है,
ठीक, आप चाहे तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होती। कई बार अगर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हुई हो तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि फोर्थ के साथ ई जा रहा है, तो फोर्थ के साथ ई कहाँ है, कई दो जगह पर है, तो बाकी के दोनों ऑप्शन तो अपने आप ही हट गए, ये और ये तो होगा नहीं। इसके बाद थर्ड देख लो, इंटरपर्सनल में थेरेपिस्ट है, यानी थर्ड का ए, यहां तक भी बात सही है। सेकंड देखेंगे लिंग्विस्टिक के साथ पोइट, लिंग्विस्टिक के साथ पोइट, मतलब आंसर सिर्फ यही बचा, क्योंकि डी तो हो नहीं सकता, भाई लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाला वॉयलिनिस्ट थोड़ा ना बनता है, वो तो पोइट बन सकता है, ओरेटर बन सकता है, अच्छा वक्ता बन सकता है। ठीक है बात, तो आंसर आपका सी ऑप्शन बचेगा जो कि सही है। क्लियर हो गई ये बात, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A child of 16 years scores 75 in IQ test. His mental age will be dash years. मतलब एक बच्चा है जिसकी जो उम्र है जब से वो पैदा हुआ है वो 16 साल का है आज की डेट में, उसका IQ स्कोर कितना है, 75 है। मेंटल एज क्या होगी ये पूछा है। आपको IQ का फॉर्मूला बिल्कुल मुंह जबानी याद होना चाहिए, फ्री का नंबर मिलता है। IQ का फॉर्मूला, जिसको IQ का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, स्टर्न ने, विलियम स्टर्न ने, और ये जो फॉर्मूला अपडेट करके 100 लगाया है वो थर्स्टन ने लगाया है, थर्स्टन ने नहीं, लुइस टर्मन ने। ठीक है बात। अगर मैं बात करूं यहां तो IQ आपके पास गिवन है 75 IQ है, 75 IQ है। ठीक, मेंटल एज यानी जिस लेवल पे बच्चे का मस्तिष्क काम करता है, उसकी मेंटल एक्टिविटीज काम करती हैं, हमें पता ही नहीं है, तो या तो इसको एक्स कंसिडर कर लो, नहीं तो एमए को एमए लिखा रहने देंगे। CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु। वास्तविक आयु वो जितने वर्ष आपने जीवन में बिता लिए हैं अब तक धरती पे, तो 16 साल का है बच्चा, ठीक है, ये वास्तविक आयु हो गई। 100 से आपने गुणा कर दिया, अब आप काट पीट के निकाल लो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना। 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100। 4 से इसको 4 बार काट दो, जैसे करना हो वैसे कर लो, तो सॉरी ये 4 इधर चला जाएगा, 12 बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक हो गई बात, तो आंसर हो गया डी ऑप्शन। आसान है, बेसिकली आपको फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, मैंने बताया भी हुआ है। IQ इज इक्वल टू मैका से याद रख सकते हो, MA MA बटे मतलब अपॉन में CA, और गुणा किससे होगी, 100 से। 100 से मल्टीप्लिकेशन जरूरी है। IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, स्टर्न ने। इसको पूरा रिवाइज करके जो 100 लगाया है फॉर्मूले में वो टर्मन ने लगाया है। ठीक हो गई बात, इतनी ही कहानी है। IQ स्कोर्स आर जनरली डैश को रिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ, शैक्षणिक निष्पादन के साथ IQ टेस्ट को हम कैसे जोड़ते हैं ये पूछा है। देखो हम जाएंगे मॉडरेटली के साथ, ठीक, यानी माध्यमिक रूप से एसोसिएटेड है, ठीक, लेकिन क्योंकि जनरली लगाया हुआ है तो कई जगह पे, इवन आप 2017 का पेपर भी निकालेंगे DT+B का, दे हैव गिवन द आंसर हाईली। क्यों, क्योंकि जनरली ऐसा माना जाता है सोसाइटी में, या देखें अगर IQ को जोड़ दिया जाता है एकेडमिक परफॉर्मेंस से, बट द करेक्ट वन इज मॉडरेटली। पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है, सीटेट ने मॉडरेटली कंसिडर किया हुआ है, अगर आप चेक करेंगे तो हम जाएंगे मॉडरेटली के साथ। मॉडरेटली मतलब मध्यम रूप से, हम कह सकते हैं कि एक ओके संबंध है दोनों के बीच में, ठीक, लेकिन सिर्फ IQ का ही एकेडमिक परफॉर्मेंस से संबंध है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार जो गिफ्टेड बच्चा है वो भी नेगेटिव में जा सकता है यदि इमोशनल लेवल पे सपोर्ट उस तरीके से ना मिले, तो हम मॉडरेटली को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डज नॉट इंप्लाई प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इन द ट्रायर्किक थ्योरी, यानी कि त्रिबुद्धि सिद्धांत में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मतलब क्या नहीं है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जिसको हम कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, सांदर्भिक बुद्धि कह सकते हैं। विच ऑफ दीज डज नॉट इंप्लाई प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इन द ट्रायर्किक थ्योरी, ट्रायर्किक थ्योरी में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस किससे संबंधित नहीं है। एनवायरमेंट को रीशेप करने से, थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट वन सेल्फ ओनली, चूजिंग एन एनवायरमेंट इन विच यू कैन सक्सीड, या अडेप्टिंग टू द एनवायरमेंट। ये प्रैक्टिकल बातें हैं कि आप एक ऐसा एनवायरमेंट या तो बिल्ड करते हैं या तो चूज करते हैं जहां आप अच्छे से अपने आप को बेहतर कर सकें, सक्सेस पा सकें। अडेप्ट करते हैं आप एनवायरमेंट के प्रति, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात हो गई, सिचुएशन के प्रति अडेप्ट करना। रीशेपिंग द एनवायरमेंट, ऑब्वियसली आप थोड़ा बहुत चेंज भी ला सकते हैं, बट सिर्फ प्रैक्टिकली अपने बारे में सोचना ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये एक अजीब सा सेल्फिश थॉट हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, द फैक्टर दैट वुड कंट्रीब्यूट मोस्ट फॉर बीइंग अ सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल, 8 प्रकार की बुद्धि की बात की है गार्डनर ने। कौन सा वो फैक्टर है जो आत्मबोध, सेल्फ अवेयरनेस, मतलब व्यक्ति खुद को ही लेके अवेयर है, खुद के थॉट्स, खुद के विचारों को लेकर के अवेयर है। देखो, अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, द फैक्टर दैट वुड कंट्रीब्यूट मोस्ट फॉर बीइंग अ सेल्फ अवेयर पर्सन
एक ऐसा इंडिविजुअल जो खुद के ही थॉट्स इमोशंस को लेकर के अवेयर है, अपने आप को लेकर के अवेयर है, इंट्रा पर्सनल कहलाएगा। इंटर और इंट्रा में, अंतः व्यक्तिक और अंतर व्यक्तिक में अंतर इतना ही है कि इंट्रा मतलब स्वयं को जानने वाला, इंटर मतलब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो सोशली ज्यादा बेहतर हो या समझ पाए दूसरे लोगों को भी। तो यहाँ स्वयं की बात हुई है, सेल्फ की बात हुई है, इसलिए आंसर होगा इंट्रा पर्सनल। म्यूजिकल स्पिरिचुअल जैसा हम कुछ पढ़ते नहीं है, म्यूजिकल पढ़ा है तो वो अलग है, म्यूजिक की बात होगी, लैंग्वेज में लिंग्विस्टिक की बात होगी। तो आंसर बचेगा डी ऑप्शन ओनली। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑन एन इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड। क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक करेंगे, नॉट अ साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड। बताइए एक बार आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर कीजिए। वन हु हैज द एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एसेज वेरी क्विकली, वो बच्चा जो बड़े बड़े एसेज को जल्दी से रट लेता है। जरूरी नहीं है ये तो, फिर वो आपको 3 इडियट का वो चतुर रामलिंगम याद करना पड़ेगा। वन हु हैज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड अप्रोप्रिएटली, ये बात सही है, हमने गिफ्टेड चिल्ड्रन में भी ये बात पढ़ी थी कि ये बच्चे फ्लुएंटली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। वन हु कैरीज ऑन थिंकिंग इज एज एब्स्ट्रैक्ट मैनर, इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर होगा कि एक व्यक्ति जो अमूर्त रूप से अपनी थिंकिंग को, जो चीजें सामने नहीं है उन पे भी विचार कर पाए, बात तो सही है। वन हु कैन एडजस्ट वन सेल्फ इन अ न्यू एनवायरमेंट, ये भी बात सही है। लेकिन इंटेलिजेंट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बड़े बड़े एसेज को रट लें। इसका सिंपल मतलब है आपकी स्मृति अच्छी, आपकी मेमोरी अच्छी है, जो कि एक साइन है इंटेलिजेंट होने का, बट दिस इज नॉट इंटेलिजेंस ओनली कि भैया आपकी सिर्फ मेमोरी अच्छी हो। ठीक, तो ए ऑप्शन हटा देंगे हम।